प्यारे बच्चों, पेज नंबर 36 हम लोग जो पार्ट 3 कर रहे हैं, इसमें पेज नंबर 36 में एक प्रश्न दिया हुआ है। नीचे दिए गए प्रत्येक क्षेत्रफल की इकाइयों का अनुमान लगाओ और कौन सी इकाई इसके लिए हो सकती है, चिन्ह लगाओ। यहाँ क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया गया, क्षेत्रफल निकालना है और उसमें हम किस प्रकार की इकाई का व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर हमको 3 इकाइयाँ दी गई है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर और वर्ग किलोमीटर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ग सेंटीमीटर इसमें से सबसे छोटी इकाई है, वर्ग मीटर उससे बड़ी और वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ी इकाई दी गई है। तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर और वर्ग किलोमीटर, यहाँ सबसे छोटी चीज़ जो एकदम छोटी चीज़ होगी उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग सेंटीमीटर, उससे बड़ी का होगी उसका हम लोग वर्ग मीटर में, और सबसे बड़ी जो होगी उसका हम लोग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में निकालेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है एक रुमाल का क्षेत्रफल। रुमाल छोटी सी चीज़ होती है, छोटा होता है, इसका हम लोग वर्ग सेंटीमीटर में निकालेंगे। असम एक पूरा राज्य है, राज्य का सीमा बहुत बड़ी होगी और इसलिए उसका जो क्षेत्रफल किस में निकलेगा, वर्ग किलोमीटर में। एक खेत का क्षेत्रफल, खेत काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, उसका क्षेत्रफल हम लोग वर्ग मीटर में निकाल सकते हैं। लूडो सभी खेलते होंगे अपने अपने घर में। लूडो एक छोटा सा कागज़ का बना होता है जिसका हम लोग किस पे, वर्ग सेंटीमीटर में इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। घर के बरामदे का क्षेत्रफल, घर का बरामदा का क्षेत्रफल हम लोग किस में निकाल सकते हैं, वर्ग मीटर में। ये बस एक अंदाज लगाना है, एक अनुमान लगाना है कि किस में निकाला जा सकता है। फुलवाड़ी का क्षेत्रफल भी हम लोग किस में निकाल सकते हैं, एक वर्ग मीटर में निकाल सकते हैं। काजीरंगा अभयारण्य का क्षेत्रफल, यह काजीरंगा एक अभयारण्य है, इसका क्षेत्रफल हम लोग किस में निकाल सकते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया होगा, काफ़ी बड़ा क्षेत्र होगा, तो उसका हम लोग क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में निकाल सकते हैं। श्यामपट्ट, सबने अपने अपने स्कूल में ब्लैक बोर्ड देखा होगा, ब्लैक बोर्ड का जो क्षेत्रफल हम लोग किस में निकाल सकते हैं, वर्ग मीटर में निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमें नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। आओ नीचे दिए गए प्रश्नों का क्षेत्रफल निर्धारित करें। ये जो हम एक चित्र देख रहे हैं, ये किसका चित्र है, ये एक आयत है। क्या है, आयत। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल में सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को पता कर लेंगे। लंबाई यहाँ पर दिया गया 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग इकाई, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। तो लंबाई हमारे सामने कितनी है, 8 सेंटीमीटर, हम यहाँ 8 और गुना चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो 5 ये हो गया। वर्ग इकाई क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, तो हो गया 8 गुने 5 वर्ग सेंटीमीटर। 8 गुने 5, 8 × 5 = 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 40 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ दूसरा आयत दिया हुआ है और आप लोग इसका क्षेत्रफल इसी प्रकार से निकालेंगे। धन्यवाद।